ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कन्नंड्रम बन रहा है जहां पर मेरे हिसाब से जो आपका ये सो कॉल्ड इंडियन अलायंस है इसको सेपरेट करके ही आपको डील करना पड़ेगा। दैट्स द वे टू डू इट। सर आखिरी सेगमेंट में मैं आपसे पूछूंगा, ये जो कांग्रेस की चीजें चल रही हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नैरेटिव उनकी तरफ से आता है कि हमारे को ना अंदर से वीकन किया जा रहा है। और ये मैंने बहुत बारी सुना है इनसे, कई लोगों के, ओ राहुल साहब मस्ट क्लियर आउट द कांग्रेस ऑफ ट्रेटर्स। कौन ट्रेटर है, भैंस क्या हो रहा है ये क्या चल रहा है सर? ऊपर से कितना बड़ा कॉमेडी शो करा कल इन लोगों ने, एआईसीसी जो करी है गुजरात के अंदर जाके, दैट वाज अ कॉमेडी शो। 60 साल के बाद तुमने एआईसीसी करी। आई मीन, उसके तो मीम्स पे मीम बन रहे हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इनका क्या प्लान क्या है? ये इंटरनली वीक हो रहे हैं, शशि थरूर कई लोग बोलते हैं, क्या व्हाट इज हैपनिंग सर? अब भाई देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस अंदर से वीक हो रही है, बात मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन जिस तरफ इशारा है जिन लोगों को उधर से नहीं, सबसे अंदर में तो गांधी परिवार ही है ना। उनसे ज्यादा कांग्रेस को कमजोर कौन कर रहा है? आप गुजरात का अधिवेशन देख लें, इतनी बार का सांसद जो आदमी लगातार चुनाव जीत रहा है, शशि थरूर, वो सेकंड रो में खड़ा, और सामने वो लोग खड़े हैं जिन्होंने जीवन में कॉर्पोरेटरी का चुनाव नहीं लड़ा। आप सोच के देखिए ना इसको। तो ये जो आपने सोचा ना कि आपकी किचन कैबिनेट और आपकी कोठरी से पार्टी चल जाएगी, नहीं चलती, नहीं चलती। आप सोच के देखिए, मतलब कमाल की बात कर रहे हैं आप। मतलब 3 चुनाव मिलाकर 200 सीटें नहीं हो रही ठीक से। अगर अंदर से टूट रही तो सबसे अंदर तो गांधी परिवार ही उसका न्यूक्लियस है ना। केंद्र में तो गांधी परिवार ही। तो वही है, जैसे वो एक कहा जाता है कि आपने साहब वो आटे को दोष दे लिया, घी को दोष दे लिया, मसाले को दोष दे लिया, एक बार रसोइये का भी तो दोष मानो, खाना खराब बिना है तो। राहुल गांधी कब तक दूसरों को दोष देते रहेंगे? लेकिन एक है कि चल रहा है साहब, एक टीना फैक्टर है, कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है। और अगर ऐसा चेहरा बनने भी नहीं दिया जा रहा है, शशि थरूर जैसा आदमी अगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ खड़गे जैसा कठपुतली खड़ा कर दिया जाता है। कैडर को मैसेज चला जाता है कि कोई शशि थरूर के साथ देखा जाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो आप सोचिए, कहा कहा शशि थरूर की जगह शशि थरूर के ऊपर आप वेणुगोपाल को ला देना चाहते। दैट वाज जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं यार, ये एक बंदा है जो एटलीस्ट 2-3 जगहों पे गवर्नमेंट को काउंटर कर सकता है। 1-2 जगहों पे फॉरेन पॉलिसी पे कर देगा। मेरा ये मानना है कि शशि थरूर सबसे ज्यादा चर्चित हुए ऑक्सफोर्ड में अपनी स्पीच के चलते, जिसमें उनका राष्ट्रवाद नजर आया। और राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे मजबूत स्तंभ है। तो राष्ट्रवाद पे अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है, शशि थरूर दे सकते हैं। क्योंकि जो गांधी परिवार है, अब सॉरी, देखिए भैया एक लाइन चलाई, जो गांधी परिवार है उसके तो राष्ट्रवाद पे ही शक उठाते हैं ना लोग। उसके तो राष्ट्रवाद पे ही शक उठाते हैं। उनकी विदेशी मूल की बात उठती है, उनके राष्ट्रवाद पे शक उठता है। तो शशि थरूर को एक ही कुड हैव बीन अ वेरी गुड चॉइस। फिलहाल कांग्रेस में जो नेता हैं वो बहुत अच्छा एक चॉइस हो सकता था। तो उसको एकदम मिट्टी में, जैसे नहीं योगी ने माफिया को मिट्टी में मिला दिया, तो इन्होंने अपने अपने खिलाफ उठने वाली हर चुनौती को मिट्टी में मिला दिया। चलिए ठीक है। हम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन जो होती है ना, इनकम्प्लीट होती है जब तक योगी बाबा का एक मेंशन ना हो। ये अब जो योगी सर, बाबा ने, देखिए योगी बाबा का क्या है कि योगी आदित्यनाथ ने आ, उनसे कहा जा रहा था कि भाई सरकार कैसे चलाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर भी दिखा दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो बीमारू स्टेट कहे जाते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में देश के नंबर 2 पहुंचा दिया। तो यानी आपने इकोनॉमिक फ्रंट पे भी डिलीवर किया और लॉ एंड ऑर्डर पे डिलीवर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे केंद्र सरकार कर ही रही है, बिजली पे डिलीवर किया, तमाम चीजों पे डिलीवर किया। तो योगी योगी ने अच्छा, फिर लॉ एंड ऑर्डर पे जो उनका काम करने का तरीका नो नॉनसेंस है, चाहे उसको बुलडोजर जस्टिस मान लीजिए, चाहे ऑपरेशन लंगड़ा मान लीजिए, चाहे उनकी तीखी नो नॉनसेंस जबान मान लीजिए। तो कुल मिलाकर उन्होंने लाइन इतनी लंबी खींच दी कि अब देश का हर नेता उस लाइन के मुकाबले
अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा भी पा रहा है, उससे बराबर खींचने को तैयार कोई भी मुख्यमंत्री हो, दे वांट टू बी सीन एज योगी। वो बात तो आपकी एकदम ठीक है सर। मेरा जो सवाल था कि अभी आगे जाके जो आप देखेंगे एंड मोदी साहब के अंदर जो चीजें अभी दिख रही हैं, जियो पॉलिटिक्स में काफी बड़े कदम लिए हैं इन्होंने, एंड योगी साहब की जो चीजें दिख रही हैं कि लोकल पॉलिटिक्स में काफी सारे कदम लिए हैं। एक चीज मुझे दिखती है बीजेपी के अंदर कि नाउ देर इज अ थिंग कि भाई अमित शाह, योगी, ये लोग सारे देश के अंदर देखेंगे एंड मोदी एंड जयशंकर बाहर की तरफ फोकस ज्यादा होगा उनका, क्योंकि ये अंदर नहीं देख रहे, बिकॉज बाहर अभी पूरा सर जियोपॉलिटिकल ग्लोबल ऑर्डर पूरा बदल रहा है। तो वन कैन मेक आउट कि वहां पर जरूरत है, काफी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। अभी यूएस ट्रेड डील में आप देख लीजिए, आपने ढंग से खेला तो आप बल्ले बल्ले एकदम